फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिलिट्री कॉन्वॉय ट्रक्स एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिसके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी भी है। दरअसल ये यूएस आर्मी की सिक्योरिटी होती है और ये प्रोजेक्ट भी यूएस आर्मी का होता है। तभी हमें दूसरे सीन में पता लगता है कि उसी रोड के ऊपर एक न्यूली वेड कपल होता है जो अपना हनीमून बनाने के लिए लास वेगस जा रहा होता है। वो अपनी कार में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिस ट्रक के अंदर वो कंटेनर था उसका ड्राइवर अपने साथी ड्राइवर से बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसी रोड पर अचानक से उनके सामने वो कपल की गाड़ी आ जाती है और जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर वो कंटेनर हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका दरवाजा ओपन हो जाता है। ये देखने के बाद वहां का सोल्जर अपने बेस में कॉल करके ये सब चीजें बता रहा होता है कि हमें किस तरह से इस पैकेज को सिक्योर करना है। वो इस कंटेनर की कंडीशन बेस के अंदर बताता है, तो वहां से उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि फौरन से उस कंटेनर को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागो। इतनी देर में कि वो कुछ समझ पाता, तभी उसके अंदर से हम देखते हैं कि एक सुपर ज़ॉम्बी निकल कर आता है। ये एक ऐसा ज़ॉम्बी होता है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट और सोच समझने में सक्षम होता है। इससे पहले कि मिलिट्री कुछ एक्शन ले पाती, ये उस पूरे मिलिट्री के कॉन्वॉय को तहस नहस करके सभी सोल्जर्स को मार डालता है और बाकी के बचे हुए 2 सोल्जर्स को सिर्फ बाइट यानी कि इन्फेक्ट करके छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सुपर ज़ॉम्बी लास वेगस को देख रहा होता है और इसका नेक्स्ट टारगेट यही होता है। ये बाकी के सोल्जर भी इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। अब मूवी की पिक्चराइजेशन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहां पर हम स्कॉट को देखते हैं। स्कॉट दरअसल मिलिट्री ऑफिसर था और वो लास वेगस की मिलिट्री का हेड था। इधर हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी पूरी ताकत के साथ उन ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने में व्यस्त था, क्योंकि वो लास वेगस शहर को बचाना चाहता था। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर लास वेगस को एक ज़ॉम्बी सिटी के अंदर तब्दील कर दिया था। लेकिन किसी तरह डेव और उसके बाकी के साथी अपनी जान बचाते हुए लास वेगस की सरहद से बाहर निकल जाते हैं और इनके फौरन निकलने के बाद लास वेगस के ऊपर बॉम्ब्स गिराकर ज्यादातर ज़ॉम्बीज को मार दिया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करती है जिसके अंदर कहा जाता है कि लास वेगस को चारों तरफ से घेराबंद करके उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना आने पाए, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज बनने के बाद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। अब हम मूवी के इस सीन में देखते हैं कि स्कॉट जो पहले एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी अटैक होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। एक दिन स्कॉट अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, तभी वहां पर बिली आता है। बिली स्कॉट के पास आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लास वेगस को सील कर दिया है, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। दरअसल बिली एक कसीनो ऑनर होता है और इसका कसीनो जो बहुत ही बड़ा है वो लास वेगस सिटी के अंदर होता है और इसकी वजह से इसके वहां पर $200 मिलियन से ज्यादा पैसे फंस चुके हैं। बिली स्कॉट को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे पैसे वहां से निकाल कर ला दोगे तो मैं उसमें से तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। तो बिली कहता है कि ये तुम खुद गवर्नमेंट की हेल्प से क्यों नहीं कर लेते। तो बिली कहता है कि अगर मैंने गवर्नमेंट को बता दिया कि मेरे $200 मिलियन उस कसीनो में है तो वो सारे पैसों को जब्त कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को रखना बहुत ही बड़ा क्राइम होता है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। साथ ही बिली उसको ये भी बताता है कि गवर्नमेंट 36 आवर्स के अंदर यानी कि 36 घंटे में लास वेगस को एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद पूरी तरह से तहस नहस कर देगी, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो मारे जाएंगे और इसी के साथ साथ वहां पर जो भी चीज है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, जिसके अंदर मेरा कसीनो और मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ये कहने के बाद बिली वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले स्कॉट को एक मैप दे देता है ताकि वो उस लोकेशन को समझ सके जहां पर बिली के पैसे फंसे हुए हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केट होता है। केट दरअसल स्कॉट की ही बेटी है। दरअसल केट एक वॉलंटियर के तौर पर एक रिफ्यूजी कैंप में काम किया करती थी जो लास वेगस शहर के बाहर ही सेटअप किया गया था। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। यहाँ पर केट इन सभी लोगों की हेल्प करती है। यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गीता होता है। इसकी 2 बेटियां होती हैं। गीता केट से कहती है कि मुझे लास वेगस सिटी के अंदर जाना है, क्योंकि मैंने सुना है वहां पर बहुत सारे पैसे कसीनोज के अंदर हैं। अगर मैं किसी तरह से वो पैसे थोड़े से भी हासिल कर लूं तो मैं अपनी बेटियों की जिंदगी को सुधार सकती हूँ। मैं उनको दूसरे शहर
में ले जाकर नई जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद केट उसको मना करती है, लेकिन गीता उसकी एक भी नहीं सुनती और वो केट के ऊपर गुस्सा होने के बाद वहां से चली जाती है। दरअसल स्कॉट की बेटी केट बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्से में रहा करती थी क्योंकि स्कॉट ने अपनी वाइफ को इसकी आंखों के सामने मार डाला था। दरअसल इसकी वाइफ भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई थी और स्कॉट को एक बहुत ही सख्त फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से उसने खुद की ही बीवी की उसकी बेटी के सामने जान ले ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट बिली को फोन करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरी टीम तैयार करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली अपनी टीम के अंदर 5 लोगों की रिक्रूटमेंट करता है। इसकी टीम के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम मैरियन पीटर होता है। दरअसल ये एक हेलीकॉप्टर ड्राइवर होती है और इसी के साथ एक जर्मन लड़का भी होता है जिसका नाम लुडविग होता है। ये लुडविग किसी भी तरह की सेफ को चुटकियों में खोल सकता था। एक शार्प शूटर होता है जिसका नाम होता है माइकी गुजमैन। गुजमैन सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज को मारने का एक्सपर्ट बन चुका था। स्कॉट इन सभी को एक मोटी रकम देने के बाद अपनी टीम के अंदर शामिल कर लेता है और साथ ये भी कहता है कि हो सकता है कि हम लोगों में से बहुत कम लोग वहां से लौटकर वापस आ सकें। अगर आपको ये चीज एक्सेप्ट है तो आप मेरे साथ मिशन पर चल सकते हो। दरअसल इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियली ब्रेक डाउन हो चुके थे क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। ये सभी लोग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्कॉट की टीम में शामिल हो जाते हैं। ये अपनी पूरी टीम के साथ बिली से मिलने के लिए जाते हैं, यानी कि वही कसिनो ऑनर। ये कसिनो ऑनर उन्हें बताता है कि मेरी बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा सिक्योर है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें ज़ॉम्बी आर्मी का सामना करना पड़ेगा, तभी तुम वहां तक पहुंच पाओगे। बिली इनको पूरा प्लान समझाता है जिसके अंदर वो कहता है कि पायलट मैरियन हेलीकॉप्टर के साथ तुम्हारा मेरे कसिनो की छत पर इंतजार करेगी। जो सेफ क्रैकर लुडविग है वो नीचे सेफ खोलकर तुम लोगों का टाइम बचा देगा और तुम्हारी बाकी की टीम उन पैसों को बैग में भरने के बाद हेलीकॉप्टर के पास आ जाएगी ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से तुम लोग सेफली वहां से निकल सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली एक अपने एसोसिएट जिसका नाम चैम्बर्स होता है वो स्कॉट की टीम में शामिल करा देता है ताकि चैम्बर्स इनकी हेल्प कर सके। अगले दिन मिशन पर जाने से पहले केट को पता लगता है कि गीता अपने बच्चों को छोड़कर ज़ॉम्बीज की सिटी में चली गई है ताकि वो वहां से कुछ पैसे लाकर अपने बच्चों की जिंदगी को संवार सके। ये जानने के बाद केट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अगले दिन जब वो टीम सिटी के अंदर एंटर करने वाली होती है वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो स्कॉट से कहती है कि मैं भी उस सिटी के अंदर जाऊंगी क्योंकि गीता अंदर जा चुकी है और ये किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुकी। हो सकता है कि अगर वो जिंदा हो तो हम इसको वहां से निकाल कर वापस ला सके ताकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ जिंदगी बिता सके। ये सुनने के बाद स्कॉट थोड़ा नाराज होता है, लेकिन केट के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और स्कॉट उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम्हें हमेशा मेरी नजरों के सामने रहना पड़ेगा और मेरी नजरों के सामने से तुम एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं होगी ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। ये सभी लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग एक कंटेनर के थ्रू होते हुए लास वेगस के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज का इलाका है। ये अंदर जाते ही देखते हैं कि पूरे शहर का सफाया हो चुका है, सभी लोगों को मारा जा चुका है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। इसके बाद वो टाइगर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। दरअसल लिली ही इन सभी को लास वेगस सिटी के अंदर लाने और ले जाने का काम करती है और इसी की वजह से गीता भी अंदर फंस चुकी है। जैसे ही इनके सामने से वो टाइगर जाता है ये कनिंग्स यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो उसके हाथ में से गन देखने के बहाने लेती है और उसको जख्मी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स को बता रही होती है कि हम कनिंग्स को एक बलि के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो यहाँ के ज़ॉम्बीज हैं जिन्हें अल्फा के नाम से जाना जाता है वो हमें इसके एक्सचेंज में अंदर जाने की इजाजत दे देंगे। दरअसल कनिंग्स को एक सैक्रिफाइस के तौर पर ही टीम के अंदर शामिल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक ज़ॉम्बी क्वीन आती है और वो कनिंग्स को उठाकर ओलंपस कसिनो में ले जाती है जहां पर इनका सबसे बड़ा किंग रहा करता था जिसको अल्फा जूस के नाम से जाना जाता है। यही वो पहला ज़ॉम्बी है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदलती जा रही है। कनिंग्स को अल्फा लीडर जूस के सामने लाया जाता है और यहाँ पर वो इसको इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि जो ज़ॉम्बी क्वीन है वो प्रेग्नेंट है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिली पूरी टीम को लेकर बिल्डिंग में चली जाती है जहां पर ज़ॉम्बीज होते हैं। दरअसल ये सभी ज़ॉम्बीज हाइबरनेशन मोड में होते हैं यानी कि स्लीपिंग मोड के अंदर होते हैं। इनको इन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में से रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। तभी हम देखते हैं कि चेम्बर्स मार्टिन की इंटेंशंस को समझ जाती है कि ये जरूर हमारे साथ गड़बड़ करेगा, जिसकी वजह से मार्टिन
चेम्बर्स का रास्ता डाइवर्ट कर देता है और वो ज़ॉम्बीज के अंदर घिर जाती है और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार डालती है और इसी के साथ उससे एक गलती हो जाती है। एक बड़ा सा बर्तन जमीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाती हुई अपनी टीम तक आखिरकार पहुंच जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, जिसकी वजह से गुज़मैन चेम्बर्स के पीछे लगे गैसोलीन के कनिस्टर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और वो उसी ब्लास्ट के अंदर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अंदर कसीनो में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद ये वहां की लाइट ऑन करते हैं और वो पायलट लड़की जिसका नाम मैरियन है वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाती है। लाइट आने के फौरन बाद लुडविक सेफ को खोलने का काम शुरू कर देता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं मार्टिन और लिली बाहर ही रुके हुए थे ताकि वो ज़ॉम्बीज के ऊपर नजर रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लुडविक सेफ के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा होता है कि इस सेफ के अंदर $200 मिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ट्रैप ना हो, और थोड़ी ही देर में वो वहां का ट्रैप ढूंढ निकालता है जो लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी चोर इस सेफ तक ना पहुंच सके। इस ट्रैप को डिसेबल करने के लिए वहां पर ज़ॉम्बीज को लाया जाता है और ज़ॉम्बीज जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो ट्रैप उनके सामने आ जाते हैं और सारे ट्रैप्स डिसेबल हो जाते हैं। अब इनका रास्ता सेफ के लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिली और मार्टिन हवा में एक फायर करते हैं जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। इसी के साथ साथ क्वीन ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाती है। ये देखने के बाद वो उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। मार्टिन बिना कुछ सोचे समझे उस क्वीन का गला काट कर एक बैग के अंदर डाल देता है। तभी वहां पर लिली को पता लगता है कि दरअसल मार्टिन यहाँ पर उनके साथ इसलिए आया था ताकि वो अल्फा क्वीन का गला अपने साथ लेकर जा सके, यानी कि इसके सर का डीएनए इस्तेमाल करने के बाद यूएस गवर्नमेंट एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती है जिसके सामने कोई भी टिक ना पाए और उन्हें अपने इशारों पे चला सके। साथ ही वो ये भी कहता है कि हमें पैसों का कोई भी लालच नहीं है, जितने ज्यादा पैसे सेफ के अंदर हैं उससे ज्यादा कीमत का ये ज़ॉम्बी का सर है, और क्वीन के सर को वो एक बैग में डाल देता है। ये देखने के बाद लिली कहती है कि तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया क्योंकि इसकी डेड बॉडी मिलने के बाद जूस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और हम सभी को मार डालेगा क्योंकि तुमने उसकी प्रेग्नेंट ब्राइड को मार डाला है। इधर हम कसीनो के अंदर देखते हैं कि स्कॉट अपनी टीम के साथ न्यूज देख रहा होता है जहां पे उसे पता लगता है कि गवर्नमेंट जो स्ट्राइक 36 घंटे के अंदर करने वाली थी वो उसे अब 1 घंटे के अंदर करने वाली है। साथ ही उनको एक और दूसरी बुरी खबर पता लगती है, जिसके सहारे वो यहाँ से इस जगह से निकल सकते थे वो खराब है और उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। इधर हम देखते हैं कि स्कॉट सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। थोड़ी देर में वहां का लॉकर खोल दिया जाता है जिसके अंदर बेशुमार दौलत रखी हुई थी। वो सभी लोग अपने बैग्स के अंदर इन पैसों को डालना शुरू कर देते हैं। इधर हम बाहर देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग जूस बाहर अपनी ब्राइड की बॉडी को देख लेता है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अपनी ब्राइड की बॉडी देखने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को कसीनो में अटैक करने का ऑर्डर देता है। इधर हम देखते हैं कि केट गीता को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ी है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो गीता को ढूंढकर जरूर वापस अपनी फैमिली के अंदर लेकर आएगी। जब स्कॉट को ये बात पता लगती है कि केट वहां से गीता को ढूंढने के लिए जा चुकी है तो वो भी उसके पीछे जाने का फैसला करता है और इसके वहां से निकलते ही ज़ॉम्बीज की पूरी टीम बाकी की टीम के ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक के दौरान स्कॉट जिसको पसंद करता था उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी के अंदर एक और ट्विस्ट आ गया है। बिली का असिस्टेंट मार्टिन इन लोगों को धोखा दे चुका है। दरअसल वो यहाँ पर सिर्फ इस क्वीन के हेड को लेने के लिए ही आया था और इसके बाद उसका प्लान था कि इन सबको यहाँ पर बंद करने के बाद यहाँ से निकल जाए क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उड़ाना भी जानता था। मार्टिन स्कॉट और उसकी टीम को कसीनो के बेसमेंट के अंदर ही लॉक कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लिली उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। मार्टिन कहता है कि यही तो मेरा प्लान था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरे बॉस को पैसे नहीं बल्कि ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर चाहिए था क्योंकि वो इस ब्राइड के सर के जरिए सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद मार्टिन उस बैग को लेके वहां से बाहर निकलता है। वो उस बैग को खोलकर देखता है और पाता है कि उसके अंदर मनी काउंटिंग मशीन है ना कि क्वीन का हेड। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पर वैलेंटाइन यानी कि ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है। वो मार्टिन के ऊपर अटैक करता है और उसको बुरी तरह मार डालता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वंडरोहे जूस से फाइट करना चाहता था लेकिन जूस के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वंडरोहे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मौका पाते ही लुडविक उसके ऊपर एक सरिये से अटैक करता है
और वंडरोहे को वॉल्ट के अंदर बंद कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुडविग जूस के द्वारा मारा जाता है। इसके बाद स्कॉट, लिली और गुजमैन अपनी जान बचाते हुए एक लॉबी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके ऊपर एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी का अटैक हो जाता है। वो तादाद के अंदर बहुत ही ज्यादा थे। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलते हैं, जहां पर ज़ॉम्बी आर्मी से स्कॉट, लिली और गुजमैन लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान गुजमैन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो अपने आप को एक बम से उड़ा देता है और बम फटने की वजह से वो ज़ॉम्बी आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और उसी के साथ वो मनी बैग्स भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस पैसे की वजह से वो यहाँ पर आए थे। इस ब्लास्ट की वजह से लिली और स्कॉट को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर के अंदर मैरियन उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता। उसे कुछ सेकंड्स का समय चाहिए था, लेकिन तभी वहां पर जूस आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी केट गीता को दूसरे बिल्डिंग के अंदर ढूंढ रही होती है, लेकिन केट के सामने वही ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको लिली ने मार डाला था। दरअसल अभी हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने में कुछ सेकंड्स का टाइम और था, लेकिन यहाँ पर जूस के आने के बाद पूरा काम पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये देखने के बाद लिली उस बैग को लेती है जिसके अंदर उसकी क्वीन का सर होता है। इस बैग के अंदर से वो सर निकाल लेती है और लिली स्कॉट को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी फिक्र ना करो, जब तक मेरे पास ये सर है ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इधर हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है और हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट चला जाता है। जैसे ही लिली की नजर हेलीकॉप्टर के ऊपर जाती है, जूस उसे एक बड़े से भाले से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। और मरने से पहले लिली उस ज़ॉम्बी क्वीन के सर को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से जूस अपना आपा खो बैठता है। इसके बाद मैरियन और स्कॉट उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहां पर स्कॉट की बेटी फंसी हुई होती है। जूस ये देखने के बाद उस हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। स्कॉट और मैरियन एक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर उसकी बेटी केट गीता को ढूंढ रही होती है। स्कॉट मैरियन को वहीं पर वेट करने के लिए कहता है और अपनी बेटी को लेने के लिए नीचे वाली मंजिल में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही थी, जिसकी वजह से वहां से निकलना उसका मुश्किल हो चुका था। केट गीता को ढूंढकर निकाल लेती है और उसको लेकर बाहर आती है। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है और बाहर आते के साथ ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उसकी फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार डालता है। ये देखने के बाद केट उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां चला देती है, जिसकी आवाज स्कॉट सुन लेता है और उसे गीता और केट की लोकेशन का पता लग जाता है। केट उस ज़ॉम्बी को मार डालती है और जैसे ही वहां से निकलकर वो जाना चाहती थी, वो देखती है कि लॉबी के अंदर जूस खड़ा हुआ है और उसके साथ और भी ज़ॉम्बीज हैं। जूस सारे ज़ॉम्बीज केट के ऊपर छोड़ देता है और एक एक करके केट उनको गोली मारती जाती है। उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद केट जूस के ऊपर शूट करती है, लेकिन उसके हेलमेट की वजह से वो नहीं मर पाता और इसी के साथ उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। गोलियों की आवाज सुनता हुआ स्कॉट भी वहां तक पहुंच जाता है जहां पर केट होती है। जूस केट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहां पर एंड वक्त पर स्कॉट आ जाता है। अब वो ग्रेनेड से जूस के ऊपर हमला करता है और ब्लास्ट के अंदर जूस दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट, केट और गीता ऊपर छत पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वहां से मैरियन हेलीकॉप्टर लेकर जा चुकी है। अब वो यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर लेकर मैरियन वापस आ जाती है और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठते हैं, जूस भी वापस ऊपर छत के ऊपर जाता है। वो उस ब्लास्ट के अंदर बच गया था। जैसे ही वो लोग वहां से हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे थे, जूस उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भागकर चढ़ जाता है और अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ चुका था और वो क्रैश होने की कगार में पहुंच चुका था। इसी बीच जूस और स्कॉट की लड़ाई अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर चल रही थी, जिसकी वजह से जूस स्कॉट को बुरी तरह से घायल कर देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। इसी बीच जूस स्कॉट को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से अब स्कॉट भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी मैरियन देखती है कि न्यूक्लियर मिसाइल को लास वेगस के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसी बीच हम देखते हैं कि केट एक फायर एक्सटिंग्विशर से जूस के सर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्कॉट अपनी गन उठाने में कामयाब हो जाता है और उसके मुंह में गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और जूस वहीं पर मर जाता है। मिसाइल रेडिएशन की वजह से हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्रैश हो जाता है। ये बिली भी अपनी टीवी पर देख रहा होता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि ये टीम भी बाकी की टीम्स की तरह वापस लौट कर नहीं आएगी। हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मैरियन मर जाती है और स्कॉट और उसकी बेटी केट बच जाते हैं। स्कॉट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी बेटी से आखिरी टाइम बात कर रहा होता है और अपनी बेटी को गन देता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मार डालो वरना मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। स्कॉट के
पास ज्यादा वक्त नहीं होता। ये देखने के बाद केट उसे शूट कर देती है, लेकिन मूवी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि लास वेगस के अंदर जिस वॉल्ट के अंदर वांडरोहे को बंद किया गया था, वॉल्ट से सारे पैसे लेकर के वो बाहर निकल चुका है। उसके बाद वो एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाता है, जहां से वो एक प्लेन हायर करता है ताकि वो लास वेगस को छोड़कर मैक्सिको जा सके। वो प्लेन में चला जाता है और वहां पर एयर होस्टेस के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी वहां पर अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाता है और वहां पर वो देखता है कि उसको भी जूस ने काट लिया है, जिसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास होता है और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।